नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार की। जी हां, लालू यादव से नीतीश की जो कल मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद चर्चा जोरों पर है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही राजभवन को सूचित किया जाएगा। स्वाभाविक है, जिस तरीके से बेऊर जेल में घटना घटी है और जिस अंदाज में बात सामने आ रही है, तो ये जो विलम्ब हो रहा था, उस विलम्ब की वजह जो भी रहा हो, लेकिन बच्चा रोए नहीं तो दूध नहीं मिले, इस प्रिंसिपल पर अगर आप जब चलिएगा तो फिर ये चीज़ें तो सामने आएंगी। बेऊर जेल की एक घटना से देखिए 24 घंटे के अंदर कैसी चीज़ें बदल रही हैं। खबर ये है कि अनंत सिंह की पत्नी और अजय सिंह, जो विधान पार्षद हाल ही में चुनाव लड़े हैं, हालांकि उनका राजनीतिक अनुभव उस तरीके से का नहीं है, लेकिन जो जातीय राजनीति है उस राजनीति में आरजेडी कोटे से जो 2 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, उसमें एक भूमियार और दूसरा राजपूत है। राजपूत में अब कोई उस तरीके का व्यक्ति विधायक नहीं है जिन पर लालू भरोसा करे, या भरोसा करने की बात नहीं है, लालू मंत्रिमंडल में उस तरीके से स्थान दे, क्योंकि जो बेहतर उनके पास ऑप्शन था, जगदानंद सिंह के बेटे को उन्होंने मंत्री बनाया, लेकिन उन चीज़ों को वो संभाल नहीं पाए। इसके लिए लालू परिवार ही जिम्मेवार है कि भाई जहाँ टकराव इस स्थिति में थी पहले से ही दोनों के बीच, नीतीश और जगदानंद सिंह के बीच, ऐसे में सुधाकर सिंह पर दाव नहीं लगाना चाहिए था। खैर, अब अजय सिंह की बात चर्चा हो रही है। सुनील सिंह से भी नीतीश की कटुता है, लेकिन बिस्कोमान छोड़कर वो, हमें नहीं लगता है कि वो मंत्री पद के लिए वो आगे बढ़ेंगे। अजय सिंह हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, अच्छी समझदारी भी रखते हैं, मनोज झा के रूममेट हैं, भोजन फ्रेंड हैं। मनोज झा की वजह से ही उनको टिकट मिला राजद से। तो स्वाभाविक तौर से एक जो बाहरी सर्किल है, जहाँ तेजस्वी को मेंटर के रूप में जब ज़रूरत होता है तो ये लोग तेजस्वी के साथ खड़े होते हैं। तो अगर तेजस्वी की चली और लालू ने समझदारी दूसरे तरीके से, अंदाज से दिखाने की उन्होंने कोशिश की, तो इनका मंत्री बनना लगभग तय है। अनंत सिंह के परिवार से मंत्री बनना है। अब अनंत सिंह की पत्नी खुद चुनाव जीत कर आ गई हैं, उन पर कोई आपराधिक मामला भी नहीं है, और अनंत सिंह की पत्नी मंत्री बने, इसको लेकर ललन सिंह भी सहमत हैं। ललन सिंह से लाख अनंत सिंह का विरोध हो, और उस विरोध की वजह से वो आज बेऊर जेल में कई महीनों से बंद हैं, लेकिन ललन सिंह को भी पता है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अगर पार्टी के लाइन से अलग भी 50,000 वोट अगर किसी के हाथ में है तो वो अनंत सिंह के हाथ में है। तो हमें लगता है कि अनंत सिंह की पत्नी को मंत्री बनाया जा सकता है, और आने वाले समय में अनंत सिंह बाहर भी आ जाए, क्योंकि अभी तक जब से गठबंधन में लालू और नीतीश एक साथ आए हैं, प्रशासनिक कामकाज को लेकर जो भी चर्चाएं देखी हैं, पॉलिटिकल चीज़ें पूरी तौर पर ठहर सी गई थी। बस सिर्फ बीजेपी को जवाब दे रही थी दोनों पार्टी, अपना कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहा था। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को, अनंत सिंह के उस विरोध प्रकट से हमें लगता है कि इन्हें इस बात को कि समझ आ गई होगी कि नहीं, अब बात सिर से ऊपर जा रही है। ऐसे में अगर टैकल नहीं किया गया तो फिर अनंत सिंह भी बीजेपी के राह में चल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये समझदारी हमें लगता है कि अब इस विरोध के बाद हमें लगता है कि नीतीश और लालू दोनों के दिमाग में ये चीज़ें आई होंगी, और ऐसे में उनकी पत्नी को मंत्री बनना स्वाभाविक तौर पर इसकी दावेदारी है। तो 2 आरजेडी कोटे से ये तय लग रहा है। और एक और जो खबर आ रही है कि हालांकि ललन सिंह की इच्छा नहीं होगी, या इच्छा होगी भी, इच्छा की बात पहले बार भी ललन सिंह की इच्छा नहीं थी कि नीरज को मंत्री बनाया जाए। अंदर खाने में यही चीज़ है, वो पॉलिटिक्स भी है। लेकिन इस बार नीरज ने जिस तरीके से बीजेपी को काउंटर किया है, जिस मजबूती से, अकेले, जदयू में कितने प्रवक्ता है पता नहीं, लेकिन नीरज सिंह ने जिस अंदाज में काउंटर किया है बीजेपी को,
हमें लगता है कि उन्हें सूचना जनसंपर्क मंत्रालय दी जा सकती है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जदयू में भी एक सीट खाली है और अब तो चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में की तरफ समझिए मूड में उस तरफ लोग बढ़ चुके हैं। ऐसे में नीरज सिंह को बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। और बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस में क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी भूमिहार हैं, अब हालांकि अजीत शर्मा को हटाया गया है, तो अजीत शर्मा की भी दावेदारी है मंत्री के लिए। अब देखना यह है कि अभी हाल में विजय चौधरी का ये मुजफ्फरपुर से जो विधायक हैं आरजेडी के चौधरी, उनके नाम की भी चर्चा चली है, लेकिन कई पार्टी से वो आए हुए हैं, तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि कांग्रेस के आला कमान उस पर सहमति जताएंगे। और पहले ही जो कांग्रेस का अपना रहा है दलित और मुसलमान का, शकील अहमद खान को बना के वो कम्बिनेशन उन्होंने मजबूती से रख लिया है। अगर 2 मंत्रालय अगर मिला तो फिर हमें लगता है कि सवर्णों की दावेदारी बढ़ेगी। मदन मोहन झा पहले मंत्रालय में मंत्री थे, इस बार अभी देखिए कि क्या होता है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं अगर 2 बने, तो ये मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। और इसे क्योंकि चुनाव में जाना है, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब सब लोग जुट चुके हैं, तो जो कुछ भी होगा उसी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं कि कई मंत्रियों का विभाग बदलना तय है। किसी एक मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदलने से संदेश कुछ और जा सकता है, लेकिन कई मंत्रियों का विभाग बदलेगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। चंद्रशेखर का विभाग बदलना तय है। आलोक मेहता के बारे में भी चर्चा है कि उन्हें शिक्षा विभाग दिया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग की बदलने की चर्चा आ रही है। हालांकि वो सब कुछ 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ दिखने लगी है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि सब कुछ 2024 को लेकर होना है। ऐसे में जैसे अशोक चौधरी हैं, उनके जमुई से लड़ने की बात आ रही है। मंत्री रहते हुए उन्हें जमुई में लड़ाने की बात, हमें लगता है कि एक बार फिर से सरकार सोचेगी कि क्या, क्योंकि समय कम है और अब ज़मीन पर उतरने का वक्त आ गया। उसी तरह से संजय झा के दरभंगा से लड़ने की बात आ रही है, तो मंत्री रहते हुए वो चुनावी मैदान में जाएं या फिर मंत्री से इस्तीफा लेकर उनको चुनावी मैदान में अभी से ही उतारने की बात हो। तो जो लोकसभा चुनाव में ये आरजेडी और जदयू की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, जो खबर ये भी आ रही है कि ऐसे जो भी विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उन्हें मंत्रालय की जिम्मेवारी से मुक्त किया जा सकता है, ये भी खबर है। अब देखिए इस खबर में को लेकर क्या निर्णय लेते हैं नीतीश और लालू, लेकिन एक समझदारी ये भी बनी है कि जिनको भी हम चुनाव में उतारेंगे, जिन सीटों पर हम उतारेंगे, अगर वो मंत्री हैं तो उन्हें मंत्रालय की जिम्मेवारी मुक्त करके पूरी तौर पर से अभी ही क्षेत्र में उनको कह दिया जाए कि आप क्षेत्र में ही काम कीजिए, क्षेत्र में ही अपने तरीके से वहाँ कैंप करिए। तो ये 2 मंत्री हैं ऐसे, संजय झा और अशोक चौधरी, जिन्हें मंत्रालय से ड्रॉप किया जा सकता है और उन्हें कहा जा सकता है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों नीतीश के लेफ्ट एंड राइट हैं। बहुत सारी चीज़ें सरकार में भी रहते हुए चीज़ों को देखने की ज़रूरत उन्हें है। फिर भी अगर मजबूती से अगर चुनाव लड़ना होगा तो फिर मंत्री रहते हुए क्षेत्र को में उतना समय देना संभव नहीं है। तो इस एक थ्योरी ये भी चल रहा है कि इस थ्योरी के सहारे भी कई आरजेडी और जदयू कोटे के ऐसे मंत्री जिनको लोकसभा चुनाव लड़ाना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि 1-2 महीने के अंदर ही जहां उनके उम्मीदवारों, जहां जो भी सीट दिया जाएगा उसके उम्मीदवारों का नाम तय करके उन्हें लड़ने के लिए मैदान में भेज दिया जाएगा, जाइए आप तैयारी कीजिए। क्योंकि कर्नाटक में जो चीज़ें उन्हें महसूस हुआ, होता क्या है कि कांग्रेस में नॉमिनेशन का 2 दिन तक बचा हुआ, तब तक उम्मीदवार वहाँ कैंप किए हुए हैं कि आप टिकट मिला, आप टिकट, नॉमिनेशन का आखिरी दिन आखिरी घंटे में पहुँच कर नॉमिनेशन करता है, मतलब तब तक वो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बाहर रहता है। तो कांग्रेस इसी अनुभव को देखते हुए ये कर्नाटक चुनाव में 3 महीने पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया। लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें होंगी। तो अगर कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा करेगी तो फिर आरजेडी और जदयू को भी घोषणा करना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरीके से पूरे देश में कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। तो अब देखना यह है कि सिर्फ
मंत्रालय बदलने के साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लोगों को मंत्री के जिम्मेवारी से मुक्त किया जाता है, या फिर और कोई आइडिया फिलहाल मतलब इसको टाला जा सकता है। कई तरह के बिंदु हैं जिन बिंदु पर लालू और नीतीश के बीच लंबी बातचीत हुई है। अब देखना यह है कि कब इस पर मोहर लगता है। तो 3 विचारों के साथ 2024 की तरफ बढ़ रही है नीतीश सरकार की। मजबूती के साथ जो सवर्ण के जो चेहरे हैं, जो उनका अपनी एक पकड़ भी है, आनंद मोहन का को उसी तरीके से बाहर निकाल कर जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। अनंत सिंह जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी को मंत्री बनाकर आप एक बड़े तबके को प्रभावित करने की कोशिश की बात सहमति बनी है। नीरज फायर ब्रांड है, मंत्री रहते हुए उनका जवाब का महत्व और भी बढ़ जाएगा, तो उस पर सोच हो रही है। एक जो सोच है कि लोकसभा चुनाव में जिनको हम उतारने का मन बना लिए हैं, उन्हें मंत्री पद से की जिम्मेवारी से मुक्त किया जाए या मंत्री बने रहने दिया जाए, इस पर अभी मंथन चल रहा है। उसको लेकर जो भी वक्त लगे, लेकिन खबर यह है कि 23-24 तारीख को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।